तो अब हम पढ़ते हैं श्रेणीक्रम संयोजन से संबंधित न्यूमेरिकल, जो कि हमने संयोजन पढ़े थे। ठीक है। अब आज हमारी 2 दिन के बाद क्लास लगी है, तो न्यूमेरिकल करते हैं हम। कोई भी यानी परिपथ है, उसमें 3 प्रतिरोध तार हैं। कितने हैं? 3 प्रतिरोध तार हैं, जो कि श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, जिनके मान कितने हैं? 3 ओम है, 4 ओम है, 5 ओम है। 3 ओम पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध तार है 4 ओम, और तीसरा प्रतिरोध तार है 5 ओम, जो कि किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। इनको यदि 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो निम्न ज्ञात कीजिए। निम्न ज्ञात कीजिए। तो पहला है ए कौन सा है? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा है प्रत्येक प्रतिरोध तार में धारा का मान। प्रत्येक प्रतिरोध तार में धारा का मान। सी है प्रत्येक प्रतिरोध तार में विभवांतर का मान ज्ञात करवा रहा है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तीन ओम, 4, 5 ओम के प्रतिरोध तार, प्रतिरोध तार किसी परिपथ में श्रेणीक्रम संयोजन जुड़े हुए यदि इनको एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो निम्न ज्ञात कीजिए। ए कौन सा है? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। बी प्रत्येक
प्रतिरोध तार में धारा का मान। सी है प्रत्येक प्रतिरोध तार में विभवांतर का मान। ठीक है, अब ये हमारे क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर दिया हुआ है कि 3 प्रतिरोध तार हैं जो कि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम के प्रतिरोध तार किसी परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। यदि इनको एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो निम्न ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर 3 ज्ञात करवा रहा है। ए वाला है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो कि होता है कुल प्रतिरोध, बी होता है प्रत्येक प्रतिरोध तार में धारा का मान, यानी तीनों के अंदर धारा का मान ज्ञात करना है, और सी है प्रत्येक प्रतिरोध तार में विभवांतर का मान। ठीक है, तो ए में क्या ज्ञात करवा रहा है? तुल्य प्रतिरोध। क्या निकलवा रहा है? तुल्य प्रतिरोध, यानी श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है ये, जो कि हमने अभी कल परसों की क्लास में पढ़ा था। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान कितना है? 3 प्लस R2 का मान 4 है, R3 का मान 5 है। ठीक है, तो R तो 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, तो 5 और 4 9, 5 और 4 9, और 9 और 3 12। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। तो ये तो क्या आ गया? तुल्य प्रतिरोध। क्या आ गया? तुल्य प्रतिरोध। अब करते हैं हम बी करेंगे। तो बी में क्या ज्ञात करवा रहा है? वो प्रत्येक प्रतिरोध तार में धारा का मान ज्ञात करवा रहा है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर B अपॉन R, यानी प्रत्येक प्रतिरोध तार में धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए धारा का फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर B अपॉन R, I बराबर B अपॉन R। I V का मान कितना है? 6 वोल्ट की बैटरी है, V का मान कितना दिया हुआ है? 6। क्वेश्चन के अंदर पढ़ोगे तो V का मान कितना है? 6। और R का मान कितना है? R का मान अभी कितना आया था? 12 ओम है, 12 ओम है, 12। तो 12 का भाग हम किस में देंगे? 6 के अंदर। तो 6 एकम 6 और 6 2 12, तो 1/2 हो जाएंगे। तो 2 का भाग जा रहा है, अभी जा रहा है ना। तो कितने आ रहे हैं? 0 पॉइंट। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो ये 2 तो हो गए हमारे कंप्लीट। तो देखो पहला करवा रहा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर R1 का मान 3 है, R2 का मान 4 है और R3 का मान 5 है। तो हम तीनों का योग करके कितने आए हैं? R का मान 12
तो 12 थोड़ी ना लिखेंगे, साथ में प्रतिरोध का वो मात्रक भी तो लिखेंगे, तो 12 ओम होता है। अब चलते हैं, दूसरा है प्रत्येक प्रतिरोध तार में धारा का मान। प्रत्येक प्रतिरोध तार में धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर V अपॉन R। I बराबर V अपॉन R। तो I बराबर V का मान न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर दिया है, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो V का मान कितना है 6, और R का मान कितना आया है प्रतिरोध का 12 ओम। तो 6 एकम 6 एक बार, और 6 दूनी के 12, तो 1/2 इसमें भी जा रहा है, तो बराबर 0.5 एम्पियर। अब है नंबर सी। नंबर सी वाला निकालेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध तार में विभवांतर का मान। तो अगला पेज खोलते हैं, सी। प्रत्येक प्रतिरोध तार में विभवांतर का मान निकलवा रहा है। ठीक है, तो हम पहले प्रतिरोध तार में विभवांतर का मान निकालेंगे। 3 प्रतिरोध तार है, तो प्रत्येक में तीनों में निकलवा रहा है, ठीक है ना। तो पहले प्रतिरोध तार में, पहले प्रतिरोध तार में विभवांतर का मान, तो पहले में निकालेंगे ना, तो V1 बराबर IR1। तो V1 बराबर I का मान 0.5, R1 का मान 3, 15 1.5, विभवांतर का मान वोल्ट, वो मात्रक वोल्ट। अब हम निकालेंगे दूसरे प्रतिरोध तार में विभवांतर का मान, तो वही V2 बराबर IR2। V2 बराबर I का मान वही आएगा 0.5 इंटू R2 का मान 4, तो V2 बराबर 5 को 20 वोल्ट। अब तीसरे प्रतिरोध तार में, तो तीसरे में V3 बराबर IR3। V3 I का मान तो वही है तीनों के अंदर 0.5, सॉरी 5, तो V3 का मान कितना आएगा 50 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट है, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब सी नंबर का है प्रत्येक प्रतिरोध तार में विभवांतर का मान। तो पहले प्रतिरोध तार में विभवांतर का मान, तो V1, 3 प्रतिरोध तार है, तो V1 बराबर IR1। तो V1 बराबर I का मान कितना है बेटा 0.5 आया था, धारा का मान आया था ना, और R1 का मान कितना है 3 है। 3 प्रतिरोध तार है, तो पहले प्रतिरोध तार में प्रतिरोध का मान कितना है 3 ओम है, तो I बराबर 5 15
15। तो V1 का मान कितना आएगा 1.5 1.5 वोल्ट। दूसरे प्रतिरोध तार में विभवांतर का मान V2 बराबर IR2 V2 बराबर IR2। V2 का मान कितना है, यानी 5 को 20, R2 का मान कितना 4 है ना, तो I के मान से हम R2 के मान को इंटू करेंगे तो 2 वोल्ट। अब तीसरे प्रतिरोध तार में V3 बराबर IR3 V3 बराबर I का मान 0.5 है, R3 का मान 5 है, तो 25 2.5 वोल्ट। ये आपके कंप्लीट न्यूमेरिकल। कोई दिक्कत? अब हम अगली क्लास में अगला टॉपिक क्लियर करते हैं, ठीक है।